नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मुल्क का इंतखाबी निज़ाम बीजेपी के ताबे हो चुका है, कांग्रेस का इल्जाम। कहा, इलेक्शन कमीशन जमहूरियत के लिए खतरा बन चुका है। यूपी के 9 साल और मरकज के 11 साल में बीजेपी ने रियासत और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अखिलेश यादव का रिमार्क। कहा, जनता को एक एक पल का हिसाब देना होगा। राजा रघुवंशी कत्ल मामला। अहलिया सोनम गाजीपुर से बरामद, 3 हमलावर भी गिरफ्तार। और महाराष्ट्र के मुमरा रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन हादसा, 5 हलाक, 10 मुसाफिर जख्मी। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश खबरों की तफसील। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव केसेस की तादाद 6,491 तक पहुंच गई और राहत की बात यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस इन्फेक्शन से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। सेहत की मरकजी वजारत के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक इन्फेक्शन के 360 नए केस रिपोर्ट हुए, जिससे कोविड-19 के मामलों की कुल तादाद 6,500 तक पहुंच गई। राहत की बात यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतालिक किसी दीगर मरीज की मौत नहीं हुई और मरने वालों की तादाद 65 पर मुस्तहकम है। वजारत के आदाद व शुमार के मुताबिक केरला में सबसे ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। मुल्क की 10 रियासतों में कोरोना एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ है, जिनमें से केरला, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल में भी केसेस में नुमायां इजाफा देखा गया है। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा रुकन पार्लिमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मरकज की मोदी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और आरएसएस पर सख्त हमले किए। एक खानगी हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर बहादुरगढ़ पहुंचे सुरजेवाला ने कहा कि मुल्क का इंतखाबी निज़ाम अब गैर जानिबदार नहीं रहा, बल्कि हुकूमत के ताबे हो चुका है। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अब एक आज़ाद इदारा नहीं बल्कि सरकारी पिट्ठू बन गया है, जो जमहूरियत के लिए एक संगीन खतरा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के दरमियान महज 60 से 70 दिनों में 50 लाख नए वोटर्स का इंदराज इंतहाई मुश्तबा है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सिर्फ वोटर लिस्ट का डेटा मांगा था, मगर अदालत के हुक्म के बावजूद महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने लिस्ट फराहम नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि रोज़ाना 1 लाख वोटर्स का शामिल होना खुद शक पैदा करता है और इलेक्शन कमीशन की खामोशी और गैर फ़आलियत जमहूरी निज़ाम के लिए खतरे की घंटी है। एक किताब के रस्म इजरा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यूपी में योगी के 9 साल और मरकज़ में बीजेपी के 11 साल में मुल्क और रियासत तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक एक पल का हिसाब देना होगा। बधाई देना चाहता हूं कांति सिंह जी को और हमारे सांसद एसपी सिंह जी को, जिनके कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला। आज उनकी बायोग्राफी का विमोचन था। इस बायोग्राफी को जो भी पढ़ेगा उसे प्रेरणा मिलेगी और इस बायोग्राफी में पूरी जर्नी है लाइफ की, पॉजिटिविटी है और किस तरीके से संघर्ष कर करके ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के और आज की परिस्थितियों में समाज की तमाम रूढ़िवादी चीजों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंची हैं। और जो किताब का शीर्षक लिखा है, छूना है आसमान, इसका मतलब यही है कि जीवन भर संघर्ष करते रहना है और संघर्ष में मंजिलें मिलती हैं, वही आसमान है। जब एक मंजिल पे पहुंच जाते हैं फिर दूसरी मंजिल का संघर्ष शुरू होता है। इसीलिए लगातार
आसमान को छूने के लिए संघर्ष करते रहना पड़ेगा। यही जीवन का रास्ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं दिल्ली में, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके संबोधित कर रहे हैं। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, 1 पे 1 11, और दूसरी कहावत है 9 2 11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। और वो तमाम आंकड़ों पे बहस करनी पड़ेगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, हम बेरोजगारी में कितना पिछड़ गए हैं, हम रोजगार देने में कितना कामयाब हुए हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे हम इन्वेस्टमेंट कितना लाए हैं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के। और उत्तर प्रदेश के लोग तो ज्यादा आकलन इसलिए करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहां से हैं, और जो योजनाएं चल रही हैं उससे नहीं लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल है। ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, वो योजनाओं में दिखता है। जो गांव गोद लिए जाते हैं, और अगर लिए हुए गोद जो गांव हैं उनकी तस्वीर न बदले तो कहीं ना कहीं प्रश्न लगता है, और अगर प्रश्न लगाने का काम कोई कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। राजा रघुवंशी के कत्ल की मुलजिम सोनम रघुवंशी इतवार और पीर की दरमियानी शब गाजीपुर के नंदगंज थाने इलाके के एक ढाबे में परेशान हालत में पाई गई। वाज़ेह रहे कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी देवी सिंह के बेटे राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से 11 मई को हुई थी। ये जोड़ा 20 मई को अपने हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग पहुंचा था। दोनों 30 मई को वहां घूमते हुए गायब हो गए। काफी तलाश के बाद राजा की खून में लथपथ लाश जंगल में मिली, जबकि उसकी बीवी सोनम रघुवंशी लापता थी। लाश की हालत और मुकाम से अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद इसे बांग्लादेशी दरअंदाजों ने कत्ल किया है। इसके साथ साथ वो अपनी बीवी सोनम के साथ बांग्लादेश भी गया होगा, लेकिन जब काफी तलाश के बाद भी इसका सुराग न मिल सका तो पुलिस इस मामले को शक की निगाह से देख रही थी। सोनम अपने को मिल गई है, तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फ़ोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फ़ोन दिया है उसको, सोनम को, तो क्या बोलते हैं उसके भाई से बात हुई फ़ोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, तो गोविंद जी शिलोंग में हैं। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं, 7 बजे 7:30 की उनकी फ्लाइट थी, 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाँ। अच्छा, कौन लोग साथ थे? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज़ से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। आपके राजा के परिजनों से बातचीत कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग आपने? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हमें इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं, तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फ़ोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से
इसी दौरान शिलांग के मुकामी गाइड ने बताया कि 30 मई को आखिरी बार राजा और सोनम के साथ 3 दीगर अफराद को भी देखा गया था। उसके बाद से यह मामला पुरअसरार हो गया था। कल रात तकरीबन 2:30 बजे गाजीपुर पुलिस इत्तला पर नंदगंज इलाके में एक ढाबे पर पहुंची, जहां सोनम ने ढाबे के मालिक से मोबाइल फ़ोन लिया और अपने भाई गोविंद को फ़ोन किया। गोविंद ने फौरन गाजीपुर में अपने एक जानने वाले को इत्तला दी। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस सुपरिटेंडेंट ई राजा समेत बड़ी फोर्स ढाबा पहुंच गई, जहां सोनम रघुवंशी परेशान बेहोशी की हालत में पाई गई। पुलिस के मुताबिक सोनम फिलहाल बात करने की पोजीशन में नहीं है। फिर पुलिस ले गई। उसके बाद क्या पुलिस आपसे भी संपर्क की कोई चीज के लिए पूछताछ? नहीं, वही बस स्टार्टिंग में ही पूछे थी कि कहाँ पे आए, फिर उनको पता चल गया ना क्या कैसे क्या नहीं। हमको भी कुछ देर बाद पता चला। आपको पता नहीं था कि वो हाँ, अब रात को 1 बजे कोई भी लेडीज आएगी इस अवस्था में, तो आप जाहिर से क्या ही सोचेंगे। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनकी सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा। सर, उसके साथ और कोई गिरफ्तार भी क्यों हुई? नहीं, सोनम वहाँ पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहाँ से रिकवर किया। अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर में। सर, लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा। सर, ये कैसे पहुंची यहाँ? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस। ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो तो कुछ बताया होंगे क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया। इस केस के बारे में मेघालय के वजीर आला कानराड सिंघमा ने भी नोट ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि इंदौर के राजा कत्ल मामले में मेघालय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। खातून ने खुद सुपुर्दगी कर दी है और दीगर हमलावर को पकड़ने के लिए मुहिम जारी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। I have already told you 4 were arrested and then Mrs. Sonam has already surrendered herself somewhere in UP, okay, and then altogether is 5 people. Altogether is 5 people and we have arrested, and now we are in the process of bringing back to Shillong for further investigation. How much time might this formalities? Well, because see, now there are procedures from the court side, so that has been done. So we are waiting the order from the court, where we will be able to bring them back to Shillong. But sir, Sonam's family has actually blamed the Meghalaya government and also this. Well, I'm very sure
They blame, yes, all these days they blame the government of Meghalaya, they blame people of Meghalaya. But now I think since we have already arrested the accused, which is more or less the one who committed the crime, I think everything will become clearer to them. And I'm very sure one day they have to also withdraw their statement against the Meghalaya. Sir, is the Meghalaya safe for the tourist? It is more than 100% we are safe. Lots of the social media posted and No, that's what I'm saying. Be it the social media, be it the well-established news houses. I think from now on they need to understand. Don't just jump to a conclusion without getting all the facts, without getting all the detailed information from the reliable source. They should not do that. Because see, it creates confusion. But I'm telling you, by their doing like this, I think it will also reflect their performance and it will reflect even their image themselves. मणिपुर में मैती तंजीम आम बाई टेंगोल के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के दौरान इंतजामिया ने वादी इम्फाल के 5 अजला में पाबंदियां आयद कर दी हैं और इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। अहदेदारों ने बताया कि मुजाहिरीन ने अहकामात की खिलाफ वर्जी की और इम्फाल मगरिबी जिले में सड़कों पर टायर जलाए। कोडरंगी में मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत को रोकने के लिए सड़क को खोदकर मरकजी सड़कों पर मिट्टी के ढेर लगा दिए। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सड़कों को मैदान जंग में तब्दील किया जा रहा है। इसी तरह के मुजाहरे आसाम के पड़ोसी जिला जिरीबाम में भी देखे गए। दूसरी जानिब पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसाती रही, ताहम हालात काबू में नहीं आए। मुंबई से लखनऊ जा रही पुष्पक ट्रेन में एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन से गिरकर 5 मुसाफिरों की मौत हो गई है। सेंट्रल रेलवे के मुताबिक यह हादसा देवा कुपर रेलवे स्टेशन के दरमियान पेश आया। सेंट्रल रेलवे की इत्तला के मुताबिक कुछ मुसाफिर CSMT की तरफ सफर कर रहे थे कि तभी वो थाने के मुंबई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिर गए। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद रेलवे इंतजामिया और पुलिस मौके पर पहुंची। जख्मियों को फौरन करीब के हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया जाता है कि ट्रेन पर से 10-12 मुसाफिर ट्रैक पर गिरे। मामले की जांच की जा रही है। हादसे की वजह ट्रेन में ज़्यादा भीड़ बताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि पुष्पक ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, जिसकी वजह से मुसाफिर दरवाज़ों पर लटक कर सफ़र कर रहे थे और उनके दरमियान धक्का मुक्की भी हो रही थी। इसी दौरान यह हादसा रूनुमा हुआ। इस वाक़े की कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। इनमें मुसाफिरों को ट्रेन से गिरते हुए देखा जा सकता है। इन मुसाफिरों को ट्रैक से उठाया गया और प्लेटफॉर्म पर लाया गया। मुंब्रा स्टेशन के पास किसी लोकल ट्रेन से कुछ यात्रियों के गिरने की सूचना प्राप्त हुई है और जो डिटेल प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ये लोग फुटबॉल ट्रेवल कर रहे थे, जिसके कारण कहीं बीच रास्ते में लोग गिर गए हैं। इन सबको इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है, जहां की रेलवे प्रशासन की जो मेडिकल टीम है वह भी पहुंच गई है और हम पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इन सब के मद्देनजर और इस प्रकार की घटनाओं के रोकने के लिए रेलवे ने फैसला लिया है कि भविष्य में जितने भी निर्माणाधीन रेक हैं मुंबई सबअर्बन के लिए, उन सब में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो रेक अभी लोगों की सेवा में हैं, जो सर्विस प्रदान कर रहे हैं, उन रेकों में भी हम इस संभावना को तलाश रहे हैं कि क्या डोर क्लोजर फैसिलिटी लगाई जा सकती है और उसके बाद फेज्ड मैनर में इन सभी रेक में भी हम लोग ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। रिसेंट पास्ट में जो भी रेक देश में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस के रेक हों, नमो भारत रैपिड रेल के रेक हों या फिर अमृत भारत के रेक हों, इन सब में हम लोगों ने ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। जो LHB रेक्स हैं उसमें भी बहुत सारे रेक्स में, खास करके तेजस राजधानी जैसे ट्रेनों में हम लोगों ने ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। इसी तरह से मुंबई सबअर्बन के लिए तथा साउथ में भी कई नए रेक खास करके सबअर्बन सिस्टम में चलाने के लिए बनाए गए थे, उनमें भी हम लोगों ने ट्रायल बेसिस पे ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। तो निश्चित रूप से मुंबई सबअर्बन और उसके बाद बाकी हिस्सों में भी इस पर हम काम करेंगे। बिल्कुल हमारी कोशिश है कि यात्री सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सके और इसीलिए यह एक फैसला लिया गया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मुल्क का इंतखाबी निजाम बीजेपी के ताबे हो चुका है, कांग्रेस का इल्जाम। कहा
इलेक्शन कमीशन जमहूरियत के लिए खतरा बन चुका है। यूपी के 9 साल और मरकज के 11 साल में बीजेपी ने रियासत और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अखिलेश यादव का रिमार्क, कहा जनता को एक एक पल का हिसाब देना होगा। राजा रघुवंशी कत्ल मामला, अहलिया सोनम गाजीपुर से बरामद, 3 हमलावर भी गिरफ्तार। और महाराष्ट्र के मुमरा रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन हादसा, 5 हलाक 10 मुसाफिर जख्मी। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।